हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती के परपेज में। जानेंगे आवेदन, डीवी, मेरिट लिस्ट, चयन व नियुक्त विशेष क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। 10,684 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, किन जिलों में आवेदन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं और किन जिलों में मेरिट लिस्ट जारी होकर के डीवी को लेकर के निष्कर्ष आ चुका है, और साथ ही जिलेवार नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग विशेष को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है उस पे के परपेज में भी बात करेंगे। साथ ही बाल वाटिका यानी आपकी प्री प्राइमरी भर्ती को लेकर के एक बड़ी धमाकेदार खबर है, उसका भी निष्कर्ष इंगित कराएंगे और नई 8800 पदों की भर्ती के परपेज में विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो शेयर जरूर करें जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। जैसा कि बात कर लें 10,684 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है, अब तक लगभग 55 जनपदों से आवेदन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। बात कर ली जाए वर्तमान में 3 से 4 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। इसी तरीके से अपर प्राइमरी की जो 5083 तकनीकी अनुदेशक भर्ती है उसके लिए भी आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। बात करें जो आज सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो नई पदों की भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए कब निष्कर्ष आएगा, कब आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। बहुत सी जिज्ञासाएं हैं क्योंकि जब से शासनादेश जारी हुआ है उसके बाद से आप सभी के मन में जिज्ञासा है कि कब आवेदन स्टार्ट होगा। तो आप सभी को इंगित करा दें, नई 8800 पदों की भर्ती को लेकर के आवेदन की प्रक्रिया का प्रारूप वही रहेगा जो 10,684 पदों के लिए प्रारूप है। यानी सबसे पहले सेवायोजन पोर्टल पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लीजिए, आईडी और पासवर्ड जनरेट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आप सभी के लिए आवेदन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही बात कर ली जाए प्रोसेस की तो सबसे पहले आप सभी को इंगित करा दें, जैम पोर्टल पर जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विड जारी की जाएगी। सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा और उसी के बाद जो है जिस तरीके से 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जिले वाइज विज्ञप्तियां आ रही हैं वैसे ही नई विज्ञप्तियां आपको नई भर्ती के परपेज में भी देखने को मिलेंगी। अभी किसी जिले में नई भर्ती को लेकर के आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है। अगर आपको जानकारी मिल रही है विभिन्न माध्यमों से तो अभी इस जानकारी का कोई भी जो है निराधार है, निष्कर्ष नहीं है। जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी हम जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब बात कर ली जाए जो लगभग 55 जनपद से आवेदन की प्रक्रिया जो विज्ञप्तियां जारी हुई हैं 10,684 पदों के लिए, उसमें किन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया अब भी गतिमान है। आइए उन जिलों के बारे में बात करते हैं और उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होकर के डीवी को लेकर के जो विशेष निष्कर्ष है किन जिलों के लिए है उस पर बात करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में पहले भी आप सभी को पता है आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के विज्ञप्तियाँ आ चुकी हैं, लेकिन अपर प्राइमरी की भर्ती में देखेंगे फिर से जो है विज्ञप्तियाँ जारी हो चुकी हैं। 1/8/2025 तक आवेदन होगा। अगर बात कर ली जाए आज से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। जिन्होंने पहले आवेदन किया है उन्हें आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। मऊ डिस्ट्रिक्ट में आप सभी को इंगित करा दें अपर प्राइमरी और प्री प्राइमरी की जो भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उसमें आप देख रहे हैं 26/7 जो है आवेदन की लास्ट डेट अपर प्राइमरी के लिए, और अगर बात कर लें प्री प्राइमरी के लिए वो भी 26/7/2025 आवेदन की लास्ट डेट है, जो यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पर जानना अति आवश्यक है। अगर आवेदन नहीं किया है तो आवेदन जल्द से जल्द कर लें। इसके अलावा बात कर लें यहाँ पर मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में भी आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट की अगर हम बात कर लें 25/7/2025 है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं जल्द से जल्द अपना आवेदन सुनिश्चित करें। इसके अलावा बात कर ली जाए कासगंज डिस्ट्रिक्ट में अपर प्राइमरी की भर्ती के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है आप देख रहे हैं, ये जो डेट है आपकी स्पष्ट तौर पर कल तक लास्ट डेट थी। अब यहाँ पर जो है आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा बात कर ली जाए फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में ईसीसी एजुकेटर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है। आवेदन की लास्ट डेट 27/7/2025 है। और बात कर ली जाए अगले डिस्ट्रिक्ट की तो यहाँ पर देखेंगे जालौन डिस्ट्रिक्ट में आवेदन की प्रक्रिया अगर बात कर लें 3/8/2025 तक होगी। तो ये वो ज़िले हैं जहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है। अब सबसे बड़ी जो हम जानकारी आपको प्रोवाइड कराने चल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस ज़िले की है जहां पर मेरिट लिस्ट जो है प्रोविजनल यानी मेरिट लिस्ट जारी हुई है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी।
तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं काउंसलिंग और साक्षात्कार आज से जिले में प्रत्येक कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी एजुकेटर के 248 और तकनीकी उद्देश्य के 49 पदों के लिए चयन मेरिट व साक्षात्कार आधार पर किया जाना है। 25 जुलाई से 1 अगस्त के बीच अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए काउंसलिंग साक्षात्कार मुख्य राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आयोजित होंगे। जिला समन्वयक प्रशिक्षण सर्वजीत यादव ने बताया कि अभ्यर्थियों को मूल अभिलेख के साथ आना होगा। तो यहाँ पर 25 से 1 अगस्त तक जो है देखेंगे डीबी की प्रक्रिया होगी और ये डिस्ट्रिक्ट है गाजीपुर। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। 744 लगभग जो है जो स्पष्ट तौर अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया था उनकी जो है लिस्ट जारी हो चुकी है। यहाँ भी देखेंगे स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी गाजीपुर, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा लखनऊ के पत्रांक प्री प्राइमरी ईसीसी एजुकेटर दिनांक 24/8/2024 के दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद में 248 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रति केंद्र 1 ईसीसी एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्स के माध्यम तथा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 25/9/2024 के द्वारा लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में सेवा प्रदाता के माध्यम से 49 तकनीकी उद्देश्यों की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। प्रकाशित विज्ञप्ति के क्रम में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से सेवा आयोजन पोर्टल पर आवेदन किए रैंडम सूची के 855 अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की काउंसलिंग की कार्रवाई दिनांक 25/7/2025 से 1/8/2025 तक विकास भवन सभागार गाजीपुर के कक्ष में की जाएगी, जिसका विवरण निम्नवत है। यानी अगर बात कर ली जाए तो आप सभी को इंगित करा दें, यहाँ पर देखेंगे एक अभिलेख सत्यापन और काउंसलिंग की कार्रवाई का विवरण दे दिया गया है। 25/7/2025 को अभ्यर्थियों की संख्या 1 से 150 तक देख रहे हैं। कार्यक्रम या पद का नाम ईसीसी एजुकेटर, स्थान है विकास भवन सभागार गाजीपुर, समय है प्रातः 10 बजे से। 26/7/2025 को 151 से 300 और 28/7/2025 301 से 750 तक और 29/7/2025 को 451 से 600 और उसके बाद 30/7/2025 से 600 से 744 जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की गई है उसमें आप देख रहे हैं 600 से जो 744 तक स्पष्ट तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थियों के नाम है, उनकी डीबी की प्रक्रिया 30 को होगी। यानी अलग अलग डीबी की प्रक्रिया को लेकर के निष्कर्ष है। आज जो डीबी की प्रक्रिया यानी आपकी जो होगी वो 1 से 150 तक जो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है उनकी जो है यहाँ पर जो है स्पष्ट तौर पर अगर बात कर ली जाए तो डीबी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। साथ ही निष्कर्ष बताएं 31/7/2025 को तकनीकी अनुदेशक की जो आपकी भर्ती है इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप ट्रेड की 39 देख रहे हैं अभ्यर्थियों की संख्या है। फिर 36 जो आपके टेक्निकल इंस्ट्रक्टर जो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट ट्रेड है। इसके बाद 36 जो है अभ्यर्थी टेक्निकल इंस्ट्रक्टर जो आपके एग्रीकल्चर नर्सरी एंड गार्डनिंग ट्रेड के हैं उनके लिए जो है 31/7 को होगी और 1/8/2025 को काउंसलिंग में जो छूटे या अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उक्त तिथियों में ईसीसी एजुकेटर एवं तकनीकी उद्देश्य के पदों पर सेवायोजन पोर्टल पर आवेदन के अभ्यर्थियों को सूचना दी जाती है कि दिनांक 25/7/2025 से दिनांक 1/8/2025 तक अपने समस्त मूल शैक्षिक दस्तावेज अभिलेख एवं समस्त अभिलेखों की 2 प्रतियों में छाया प्रति जो कि स्वप्रमाणित हो के साथ प्रातः 10 बजे से विकास भवन सभागार गाजीपुर के कक्ष में उपस्थित हो। रैंडम सूची के 855 अभ्यर्थियों की सूची जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कार्यालय महुआ बाग गाजीपुर एवं विकास भवन गाजीपुर में चस्पा है। अभिलेख सत्यापन काउंसलिंग के पश्चात उपस्थित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जनपदीय समिति द्वारा बनाते हुए अनंतिम सूची जारी की जाएगी। प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण उपरांत विद्यालय आवंटन एवं नियुक्ति पत्र का वितरण जनपद मुख्यालय से किया जाएगा, जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है कि किस प्रकार से आपकी डीबी होगी। डीबी के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद जो आपत्तियां होंगी उनका निस्तारण होगा, फिर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया होगी, फिर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य किया जाएगा, जिसकी डिटेल जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। इसी बीच एक और धमाकेदार खबर सामने आ चुकी है कि डाइट में लगेगी बच्चों की क्लास खुलेंगी मॉडल बाल वाटिका। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाले संस्थानों में होगी शुरुआत। आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों को भी किया जाएगा शामिल। भावी शिक्षक तैयार करने वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अब बच्चों की भी कक्षाएं चलेंगी। योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 डाइट में मॉडल बाल वाटिका स्थापित की जाएगी। यहाँ 5 से 6 साल के बच्चों का प्रवेश और पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षा मंत्रालय की पहल पर यह कवायद हो रही है। सभी डाइट में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स का संचालन हो रहा है। 2 वर्षीय
यहाँ डिप्लोमा करने वाले युवा शिक्षक बनने के लिए योग्य होते हैं। हाल के दिनों में शिक्षा मंत्रालय की ओर से इन डाइट को काफ़ी समृद्ध किया जा रहा है। इसके तहत यहाँ पर स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, बिल्डिंग, हॉस्टल आदि अत्याधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। अब डाइट में मॉडल बाल वाटिका के संचालन का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर 5 से 6 साल के बच्चों का प्रवेश और पढ़ाई कराई जाएगी। इसका संचालन बाल विकास, पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा विभाग का राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मिलकर करेंगे। इस कवायद का दोहरा लाभ होगा। एक तरफ जहां डीएलएड प्रशिक्षुओं को बेहतर प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे, वहीं डाइट के शैक्षिक संसाधनों का भी बेहतर उपयोग होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन उमरा की अध्यक्षता में इस संबंध में एक बैठक हो चुकी है। जल्द इसके लिए अन्य आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। डाइट आसपास के आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अपने यहाँ शामिल कर उनका बाल वाटिका के रूप में संचालन कर सकेंगे। बता दें, हाल ही में कम नामांकन वाले 10,827 परिषद विद्यालयों का पेयरिंग या विलय की गई है। खाली हुए विद्यालयों में भी बाल वाटिका चलाने का प्रस्ताव है। पढ़ाई के लिए आदर्श बनेगी बाल वाटिका। ये 28 डाइट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको इंगित कराया गया है। एक और बड़ी खबर है कि यूपी में 2026 तक सभी स्कूलों में होगी बाल वाटिका। शिक्षा में संभालेंगे एजुकेटर की जिम्मेदारी, सरकार को भेजा प्रस्ताव। प्राथमिक स्कूलों से संबंध आंगनबाड़ियों में संचालित बाल वाटिका को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा अभियान की ऐतिहासिक शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 तक अपने सभी 1,11,621 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका 3 यानी यूकेजी कक्षा संचालित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एजुकेटर व शिक्षा मित्रों की तैनाती की जाएगी। इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में छात्र संख्या के आधार पर सरकार की तरफ से 50 से कम छात्र वाले स्कूलों का नजदीक के स्कूलों में मर्ज कर शिक्षकों के नए सिरे से तैनाती की जा रही है, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार होने के साथ ही शिक्षकों की तैनाती की जा सके। अभी हाल ही में पूरे प्रदेश में 5,000 स्कूल बंद हुए हैं, जबकि 2018-19 में 27,000 स्कूलों का विलय किया गया है। इस क्रम में इन विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों के भविष्य को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने इन्हें बाल वाटिका में तैनात करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कुल 1,35,000 स्कूल हैं। हर स्कूल में 2-2 शिक्षा मित्र तैनात हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने ईसीसी एजुकेटर की एक नई और समर्पित श्रेणी का गठन किया है। इन प्रशिक्षित एजुकेटर्स की नियुक्ति चरणबद्ध तरीके से संविदा के माध्यम से की जा रही है। प्रारंभिक चरण में वह विद्यालय जिनमें आंगनबाड़ी केंद्र सह स्थित है वहां नियुक्त की जा रही है। जहां तक सुविधा नहीं है वहां प्रशिक्षित नोडल शिक्षक अथवा शिक्षा अस्थायी रूप से बाल वाटिका 3 या यूकेजी का संचालन करेंगे। इन सभी बाल वाटिका 3 यूकेजी में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा व्यापक सहयोग प्रदान किया जाएगा। सभी एजुकेटर एवं नोडल शिक्षक का प्रशिक्षण शैक्षिक सामग्री के अंतर्गत कार्य पुस्तिकाएं एवं गतिविधि आधारित किट के साथ साथ लर्निंग कॉर्नर एवं स्टेशनरी मटेरियल हेतु सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो फाइनली ये आ चुकी है बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर। जैसा कि आप देख रहे हैं, विशेष निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम लगातार आपको जानकारी प्रोवाइड कराते आए हैं कि जो आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती का प्रथम चरण वर्तमान में गतिमान है और सेकंड चरण को लेकर के ऑलरेडी शासनादेश जारी हो चुका है और भी चरण आपको देखने को मिलेंगे, जिसके लिए आपको इंतजार है। साथ ही बात कर लें जिलेवार नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्या खबर है। तो साथियों, जैसा कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा है, जो सूचना जारी की गई है, प्रोसेस वही है कि अगर आपके जिले में डीबी की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है तो आपका विद्यालय आवंटन और ज्वाइनिंग और नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया जल्द ही आप सभी की समाप्त की जाएगी। जल्द ही आप सभी को कहीं ना कहीं फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी, जिससे आप सभी का निष्कर्ष संभव हो सकेगा। शेष अन्य कोई डिस्ट्रिक्ट से इन्फॉर्मेशन आएगी या किसी नए जिले से विज्ञप्ति जारी होगी, आपको लगातार जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को आप शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।